मनुष्य उसी प्रकार की बात का अर्थ निकालता है जिसमें उसको अपना लाभ दिखाई पड़ता है। ये सहज व्यवहार आपको सुना रहा हूं। हम वैसा ही अर्थ निकालते हैं जिसमें हमको लाभ दिखाई पड़ता है। गुरु जी ने कहा, सौंपे हु राज राम के आए। भरत जी को कान में सुनाई पड़ा, सौंपे हु राज राम के जाए। गुरु जी बोले, आ करके सौंप देना, आएंगे तो सौंप देना। भरत जी समझ गए, जा करके सौंप देना। यदि सौंपना ही तो आने की क्यों प्रतीक्षा की जाए, वहीं पहुंच के सौंप दिया जाए। सुमंत जी ने कहा, भरत जी, गुरु जी जो कह रहे करिए, कीजिए गुर आयसु अवसि, कहां ही सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहु। राम जी जब आए उस समय जो उचित लगेगा करिएगा। मां ने कहा, कौशल्या मैया ने, भरत जी जो गुरु जी कह रहे वही उचित है। जब मां ने कहा ना तो भरत जी फपक के रोने लगे। कहे, मां आप तो जानती हैं मेरे और भैया के संबंध को, आप कह रही हैं, मैं अपनी बात कहूं गुरुदेव, मुझे हंसी आ रही है कि पिताजी देवलोक चले गए, भैया वन में चले गए और आप लोग भरत को राजा बनाकर मेरा हित देख रहे हैं। भरत का हित राजा बनने में नहीं है, हित हमार सिय पति सेवकाई। भरत का हित राजा बनने में नहीं है, भरत का हित भैया की सेवा करने में है। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव कोई स्त्री सिर से पांव तक गहना पहन ले, यदि कपड़ा नहीं धारण करे तो वो गहना व्यर्थ लगता है। मन में यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ लगती है। हृदय में प्रेम नहीं है तो जप तप व्रत पूजा सब व्यर्थ है। शरीर में रोग लगा हुआ है तो 56 प्रकार के व्यंजन व्यर्थ है। कितना भी सुंदर क्यों ना हो शरीर, यदि उसमें प्राण नहीं है तो वो शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं और यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरी दृष्टि में। बादी मोर सब बिनु रघुराई, रघुनाथ जी के बिना मेरा सब व्यर्थ है? गुरुदेव अभी मैं राजा नहीं बना, केवल ये कहा गया कि भरत राजा बनेगा। आप कल्पना करिए मैं कितना बड़ा पापी हूं। जिस भरत का नाम केवल सामने आया पिताजी मर गए, भैया वन में चले गए। सोचिए जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा धरती फटेगी और रसातल में चली जाएगी। आप सबने अपनी अपनी बात कह दी। आज्ञा हो गुरुदेव तो भरत अपनी बात कहना चाहता है। गुरु जी ने कहा, कहिए भरत जी। भरत जी बोले, आपन दारुण दीनता कहूं सबही सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाय। भरत जी बोले, जब तक रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन नहीं होगा गुरुदेव, मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। और आपको बताऊं, भरत जी आगे जो कहते हैं वही भरत जी का चरित्र है। सरकार, ये अर्धाली ही भरत जी का चरित्र है। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव यद्यपि मैं अपराधी हूं, मैं अनभल हूं, आज रघुवंश में जो उत्पात हुआ है वो सब मेरे कारण हुआ है, मैं जानता हूं। लेकिन एक बात और मैं जानता हूं जो आप लोग नहीं जानते हैं। गुरु जी बोले, क्या? भरत जी बोले, गुरुदेव मैं भैया के पास जाऊंगा ना, यद्यपि मैं कितना भी बड़ा पापी क्यों नहीं हूं, मुझे विश्वास है जैसे मैं भैया के सामने पहुंचूंगा
मेरे भैया मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करके और देखते मुझे दौड़कर अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है गुरुदेव, वो मेरा त्याग नहीं करे। आपन जानी न त्यागी है, मोहि रघुबीर भरोसा, मोहि रघुबीर भरोसा। आपन जान। भरत जी कहते हैं अपना जान कर प्रभु मेरा त्याग नहीं करेंगे गुरुदेव, ये मुझे विश्वास है। यही विश्वास भक्ति है, यही विश्वास भजन है। इसी विश्वास को दृढ़ कराना है शशि बाबू। क्या भगवान अपना जान करके हमको कभी छोड़ेंगे नहीं। ये विश्वास यदि जीवन में उत्पन्न हो गया, आप कुछ भी कर सकते हैं, भगवान हमको नहीं छोड़ेंगे। भरत जी कहते मैं कितना भी बड़ा अपराधी हूं, क्या हुआ, अपना जानकर वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मोहि रघुबीर पूरी प्रजा नाचने लगी, पूरी प्रजा जय जयकार करने लगी भरत जी की। जय हो भरत भैया, जय हो भरत भैया। भरत जी सबको लेकर राम जी के पास चलेंगे। प्रातः काल भरत जी गुरुदेव भगवान से कहे गुरुदेव हम आज्ञा